हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, जहां पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के डिस्कशन को। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा था, दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, कुछ डाउट्स हैं आपके जो आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन, तो उनको मैं पहले यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2.15 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है 2% सॉल्यूशन, देखो 2% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मतलब क्या होगा, 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन या प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 2 दैट इज 98 ग्राम। आगे देखिए क्या दे रखा है, एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार। वो सॉल्यूशन एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कितना, 1.004 बार। तो हम लोग लिखेंगे प्रेशर exerted by solution at normal boiling point is equals to 1.004 बार क्वेश्चन में गिवन। तो ये तो आपका सॉल्यूशन का हो गया। इसका मतलब ये आपका कौन दे रखा है, P1 की वैल्यू दे रखी है। P1 नॉट क्या होगा, प्योर फॉर्म में। तो प्योर फॉर्म में नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करें और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो प्रेशर आप कितना लेते हैं, 1.013 बार। याद रखने की बात है ये। तो प्रेशर exerted by solution, pressure exerted by pure solvent at normal boiling point किससे डिनोट करेंगे, P1 नॉट से, किसके बराबर 1.013 बार। अब आगे देखिए, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो आपसे क्या बोला है कि M2 को डिटरमाइन करिए। रिलेशन क्या होता था, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट is equals to W2 upon M2 into W1 upon M1। सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप नेग्लेक्ट कर देते थे। P1 नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 1.013, P1 की वैल्यू 1.004 अपॉन 1.013 इज इक्वल्स टू W2 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन M2 की वैल्यू, भाई देखो कौन है, वाटर है, सॉरी M2 आपको डिटरमाइन करना है। W1 क्वेश्चन में आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 98, M1 वाटर होगा सॉल्वेंट, तो M1 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो इंटू 18 सॉल्व करेंगे, 1.013 में से 1.004 जाएगा, कितना बचेगा ये 0.009 अपॉन 1.013 इज इक्वल्स टू 2 से ये चला जाएगा कितनी बार 49 टाइम्स, तो ये 18 अपॉन 49 टाइम्स ऑफ M2। यहां से इसे आप सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 49 M2 इंटू 0.009 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 1.013
तो M2 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 1.013 अपॉन 49 इंटू 0.009। डेसिमल से डेसिमल को हटा लेंगे तो सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे आपका आंसर आता है। सिंपली वापस से आप समझिए, आपसे बोला है कि एक्वस सॉल्यूशन है 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। 2% का मतलब 2% वेट बाई वेट, इट मींस 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मस्ट बी प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। नॉन वोलेटाइल था मतलब वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी थी नहीं। वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का दे रखा है 1.004 बार, तो हमने वो ले लिया P1। बिकॉज ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे है, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन में जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर कितना होता है 1.013 बार होता है। हम लोगों ने वैल्यूज को प्लेस करा, सॉल्व किया, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, सॉल्व करने पे आंसर मिल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.17 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का अगेन एक और क्वेश्चन है। आपको दिया है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। देखिए किसका दिया है, वाटर का। सिंपली ये क्या होगा, प्योर। इट मींस ये आपको क्या दे दिया, P1 कितना 12.3 किलो पास्कल। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है 1 मोलर, और उस सॉल्यूशन के लिए आपको वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करना है। भाई समझिए जरा इसे, हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कि P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड कंपोनेंट। लेकिन हमें मोल फ्रैक्शन की जगह क्या दे रखी है, मोलरिटी। तो मोलरिटी की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो उस पर पहुंचते। मोलरिटी की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 5 मोलर हो तो इसका मतलब सॉल्यूट के 5 मोल 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में होंगे। अगर किसी की मोलरिटी x मोलर है तो इसका मतलब x मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व होंगे 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो जस्ट लाइक दैट अगर यहाँ पर मोलरिटी 1 मोलर है तो क्या मैं नहीं बोल सकता 1 मोलर मीन्स, इट मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट is dissolved in 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इस बात में कोई परेशानी? देखो भैया सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस, और एक्वस है तो यहां से देखो W1 की वैल्यू कितनी आ गई 1000 ग्राम, M1 कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर में डिसॉल्व करके बनाया होगा। M1 M2 या W2 की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्टली आपके पास क्या है, मोल्स हैं। तो N2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 मोल। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फॉर्मूला क्या होगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखो ऑलरेडी हमें सॉल्यूट के मोल्स पता है तो नेग्लेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को प्लेस करेंगे। पहले मैं N1 को निकाल लेता हूँ। N1 क्या होगा W1 अपॉन M1 दैट इज 1000 अपॉन 18 डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा 55.55 मोल। लगा दीजिए P1 नॉट 12.3 माइनस P1 डिटरमाइन करना है अपॉन 12.3, N2 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू 1, N1 55.55। सॉल्व करते हैं 12.3 माइनस P1 इज इक्वल्स टू 12.3 minus P1 upon 12.3 is equals to 1 upon 56.55। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 12.3 minus P1 into 56.55 is equals to 12.3। तो ये आ जाएगा
12.3 माइनस P1 इज इक्वल्स टू 12.3 अपॉन 56.55 डिवाइड लगा लेना। उसके बाद में P1 को अगर उधर ले जाते ये टर्म इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा P1 इज इक्वल्स टू 12.3 माइनस 12.3 अपॉन 56.55 और इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर आपको प्रेशर मिल जाएगा। यूनिट अगेन क्या होगी, किलोपास्कल। सिंपली कुछ नहीं करना, जो भी आपका फॉर्मूला है उसमें गिवन वैल्यूज को आपको अप्लाई करना है और उन वैल्यूज को अप्लाई करते हुए उसे सॉल्व करना है। ठीक है, बस यहाँ पे जो समझने वाली बात थी वो क्या थी कि मोललिटी दे रखी है तो उससे मोल फ्रैक्शन पे कैसे जाएंगे। तो मोललिटी के फॉर्मूले पे बेसिकली हम पहुंच गए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वहां से नंबर ऑफ मोल्स मिल गए 1, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल गए क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता चल गया था और उससे फिर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम लोग दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ डिस्कस करेंगे और दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो समझते हैं जरा से। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड वन इज elevation in boiling point। बॉइलिंग पॉइंट में किस तरीके से इंक्रीजमेंट होता है, एलिवेशन आता है, उसकी हमें यहाँ पर बात करनी है। देखो सबसे पहले हमें एक चीज को समझना होगा, जब भी हम किसी भी लिक्विड को हीटअप करते हैं तो हीटअप करने पर उसमें उस लिक्विड की जो बनने वाली वेपर्स है उन वेपर्स का अमाउंट बढ़ता है और जब अमाउंट ऑफ वेपर्स बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा और जब वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट the temperature at which vapor pressure become equal to the atmospheric pressure is called boiling point, is called boiling point। सिंपली क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर बढ़कर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने लगे उस टेम्परेचर को आप क्या बोलने लगोगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलने लगोगे। ठीक है, अब एक बात को समझिए। सिंपली हम लोगों ने एक चीज को समझा था जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को पढ़ा कि जब आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो सॉल्वेंट में ऐड करने पर उस सॉल्वेंट के द्वारा बनने वाली वेपर्स का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो हमें अब उस वेपर प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो उस वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए बॉइलिंग पॉइंट को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने सिंपली क्या बोला, जब हम लोग किसी भी सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट आता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी वहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा क्योंकि वेपर प्रेशर को अब आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आपको ज्यादा टेम्परेचर की वहां पर रिक्वायरमेंट पड़ने लगेगी। तो किसी भी सॉल्वेंट को जब भी आप ऐड करेंगे तो ऐसा करने पर बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा क्या आएगा, इंक्रीजमेंट आएगा। ठीक है, जरा इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट boiling point of pure solvent is equals to PV naught। boiling point of सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, PV।
और हमें पता है जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो फिर टेम्परेचर में क्या आता है, इंक्रीजमेंट। तो ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट vapor pressure decreases and boiling point increases। वापस से समझ लेना, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा जिससे कि वेपर कम बनेगी, ठीक है ना। तो फिर अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पर लिक्विड था, ठीक है, इसमें ये अभी बॉईल कर रहा था, ये अभी बॉईल कर रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब ये वाटर ले लिया और तब इसकी जो वेपर थी वो एक प्रेशर लगा रही थी कितना, 180 है, और बाहर से भी प्रेशर कितना लग रहा था, 180 है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें कुछ सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूट डालने की वजह से वेपर का अमाउंट क्या हो जाएगा, कुछ कम। तो मान लीजिए अब यहाँ पे प्रेशर कितना लगने लगा, 0.9 एटीएम, जबकि टेम्परेचर अभी भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 एटीएम प्रेशर लगाने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा, इसे हीटअप करना पड़ेगा जिससे कि वेपर ज्यादा बने, और वेपर ज्यादा बनेगी तब वेपर प्रेशर इंक्रीज होकर के कितना हो पाएगा, 180 एम। तो जब वेपर प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा तो वो कब बढ़ेगा, जब आप बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएंगे। तो सिंपली जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो ऐसा करने पर बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जरा इसको हम लोग समझते हैं। तो फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो बाद वाला ज्यादा पहले वाला कम, तो बाद वाला कौन है, 3v माइनस 3v नॉट, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे किससे, डेल्टा टीवी, ठीक है। टीवी माइनस टीवी नॉट जिसे आप डिनोट कर रहे हैं किससे, डेल्टा टीवी से। तो देखो डेल्टा टीवी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है मोललिटी। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है केवी, और ये फॉर्मूला बनता है डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू केवी इंटू एम, जहां पे एम क्या होगी, मोललिटी होगी, केवी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसे आप, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को आप बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या जो बहुत कॉमनली जो आपको याद रखना है, एविलियो स्कोपिक कांस्टेंट। दो टर्म आपको पता होनी चाहिए, एविलियोस्कोपिक और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, किसे बोलते हैं, केवी को, ठीक है। मोललिटी को जरा मैं ओपन करूं तो ये क्या आएगा, देखो डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू केवी, मोललिटी का फॉर्मूला W2 अपॉन M2 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में, तो ऊपर मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, 1000 का। डेल्टा टीवी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टीवी माइनस टीवी नॉट इज इक्वल्स टू केवी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन ग्राम अपॉन 1000। एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आपका आता है यहाँ से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा मोललिटी पर। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा केवी, फॉर्मूला हो गया डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू केवी इनटू एम। यहाँ पे एम मोललिटी है, केवी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एविलियोस्कोपिक कांस्टेंट जिसे आप बोलते हैं। जब आपने मोललिटी को ओपन करा तो W2 अपॉन M2 इंटू W1 अपॉन 1000, डेल्टा टीवी को आप टीवी माइनस टीवी नॉट भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू टीवी माइनस टीवी नॉट इज इक्वल्स टू केवी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। यहाँ तक कोई परेशानी, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
देखो अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, इसको उठा लो इधर। डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू केवी इंटू एम। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ केवी क्या होगी देखो। तो केवी इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा टीवी अपॉन एम। डेल्टा टीवी क्या होता है, टेम्परेचर। तो किसमें होगा, केल्विन में। ये मोलरिटी, तो ये क्या होगा, मोलर या केल्विन अपॉन मोल पर केजी। तो मैं इसे लिखूंगा कैसे, केल्विन, केजी ऊपर चला जाएगा तो किलोग्राम पर मोल। तो ये आ जाएगी यूनिट किसकी, ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट की, केल्विन किलोग्राम पर मोल। इस बात में कोई परेशानी, याद रखना जब भी आप यहाँ पर टेम्परेचर प्लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल टीवी या टीवी नॉट की वैल्यू जब भी लगाएंगे तो आप हमेशा लगाएंगे केल्विन में। ऑलवेज यूज्ड इन केल्विन, हमेशा ये वैल्यूज किस में लगेंगी, केल्विन में। अब बात आती है डेल्टा टीवी की। तो अगर कहीं क्वेश्चन में डेल्टा टीवी की वैल्यू दे रखी है, फॉर एग्जांपल आपको किसी क्वेश्चन में डेल्टा टीवी दे रखा है 2 डिग्री सेल्सियस, तो आपको ये नहीं करना अच्छा भैया डेल्टा टीवी डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू 2 प्लस 273 बराबर 2275 केल्विन। ये बिल्कुल गलत है। क्यों, कि देखो जरा भैया डेल्टा टीवी मतलब ये डिफरेंस है। लेट T1, अगर मान लो लेट, इधर थोड़ा समझ लेते हैं, लेट T1 होता 5 डिग्री सेल्सियस और T2 होता 3 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी कितना आता, 5 माइनस 3 दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें केल्विन में करो तो कितना हो जाएगा, 278 केल्विन। ये किसके बराबर हो जाएगा, 276 केल्विन। तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा, 278 माइनस 276 दैट इज 2 केल्विन। मतलब जो चेंज होता है टेम्परेचर में, चाहे डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो, कोई मैटर नहीं करता, दोनों वैल्यू हमेशा क्या आएंगी, सेम। इसीलिए अगर चेंज इन टेम्परेचर दिया है तो आप कभी भी उसे केल्विन में कन्वर्ट करने के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे बहुत अच्छे, है ना। एक क्वेश्चन भी दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, वहां पे इस चीज को यूज किया है उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हमने यूनिट को समझ लिया। आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, आप ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जरा देखो, वापस से इस रिलेशन को लेते हैं, डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू केवी इनटू एम। यहां से मैंने क्या करा, केवी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी अपॉन एम हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 मोलर ले ली तो केवी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टीवी के बराबर, हाँ या ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे, ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट को फॉर एग्जांपल हमें डिफाइन करना होता, तुम लोग क्या लिखते, इट इज डिफाइंड एज द elevation in boiling point for 1 molar सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी मोलरिटी 1 मोलर हो तो उसके लिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है वही किसके बराबर होगा, ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर होगा। डेफिनेशन याद रखेंगे, आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है ना, तो इस डेफिनेशन को भी आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन हो या आपका फॉर्मूला हो या यूनिट। इसके साथ साथ केवी की वैल्यू आपको याद रखनी है वाटर के लिए, किसके लिए, वाटर के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। आपको केवी की वैल्यू याद रखनी है बेंजीन के लिए 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये 2 वैल्यूज और हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में केवी की वैल्यू मेंशन नहीं होती। ऐसा तभी हो सकता है जब वो या तो वाटर होगा या बेंजीन होगा, बाकी कोई भी केस अगर आएगा तो केवी की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन
करी होगी। वैसे तो इनमें भी दे देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वैल्यू ना दी जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये वैल्यूज दोनों के केसेस में क्या रखनी है, या यहीं पे आपकी एनसीईआरटी में एक ग्राफ दे रखा है इसी के लिए, उस ग्राफ को जरा हम लोग और समझते हैं, ठीक है। ये भी मैं उस ग्राफ को बना लेता हूं। इधर लिया उन्होंने वेपर प्रेशर को, या सिंपली प्रेशर को, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, और इधर लिया उन्होंने टेम्परेचर को। फॉर एग्जाम्पल ये कर्व आ गई किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए, इसके लिए सॉल्वेंट के लिए जो कि प्योर फॉर्म है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर अब आपने क्या करा, इसमें थोड़ा सा कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। मान लो ये थी, तो अब वेपर प्रेशर कहीं यहाँ पे आ गया, तो फिर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और हमें कहाँ तक पहुंचना है, 180 एम तक। फॉर एग्जांपल ये हमने 180 एम की बात की, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, सॉल्यूशन के। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ये प्योर सॉल्वेंट था, तो प्योर सॉल्वेंट के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, सीवी नॉट। सॉल्यूशन के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, यहाँ से देखो पीवी। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा टीवी के बराबर। कुछ इस तरीके से आपको एक ग्राफ दे रखा है, वो अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, अगर आपके पास कोई प्योर सॉल्वेंट था, उसका कुछ भी वेपर प्रेशर, मान लीजिए कोई भी वेपर प्रेशर था, वहां से हमने स्टार्ट करा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। 180 एम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया। लेकिन अब आपने कुछ सॉल्यूट को डाल दिया, तो ऐसा करने पर क्या होगा, वहां पर उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब उस वापस से फिर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो फिर से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ाते जाइए, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और एक टेम्परेचर ऐसा चीज होगा कि वहां पे 180 एम प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज टीवी, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डेल्टा टीवी। और देखो ये वाली वैल्यू क्या है, हायर, ये क्या है, लोअर, तो डेल्टा टीवी हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। और इसीलिए याद रखना, अगर कभी भूल जाए न्यूमेरिकल्स करते हुए कि कौन सा टीवी था कौन सा टीवी नॉट था, तो आप हमेशा याद रखेंगे लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को आपको सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे चेंज हमेशा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। इस बात में कोई परेशानी। चलिए एक बहुत अच्छी बात और समझते हैं, हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक रिलेशन पढ़ा था, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 अपॉन M1। जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देते, तो देखो इसको बड़ा अच्छे से कंपेयर कर लीजिए। जब आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे ये क्या था, मोल फ्रैक्शन था, तो यहाँ पर कौन था, ये M1। जबकि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन नहीं है, ये मोल फ्रैक्शन नहीं है, क्या मोललिटी, तो यहाँ पर M1 ना करके क्या आएगा, 1000। बहुत अच्छे से आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपका एक लेक्चर आया था इसी सॉल्यूशन चैप्टर का, लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे हम लोगों ने हेनरी लॉ को डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा वहां पे एरर हो गई है, उसको मैं यहाँ पे कोरिलेट कर देता हूँ वापस। वहां पे हम लोगों ने बात करी थी हेनरी लॉ की, दैट इज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। तो वहां पर मैंने बोला था कि अगर कांस्टेंट प्रेशर ले लें, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट करते ही के एच और एक्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो के एच की वैल्यू अगर ज्यादा है तो फिर मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वहां कम। वहां पर एक एरर हो गई है, वहां पर के एच ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा लग गया है, वो ज्यादा नहीं होगा, वो क्या होगा, कम। याद रखना ये कहाँ का है, लेक्चर 3 का, ठीक है। इसको वहां पे आप करेक्ट। अब हम लोग इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका,
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। बेंजीन मतलब प्योर फॉर्म, इट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो बॉइलिंग पॉइंट प्योर फॉर्म का है तो टीबी नॉट कितना 353.23 केल्विन। When 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मींस W2 कितना है 1.8 ग्राम डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो W1 कितना हो गया 90 ग्राम। बेंजीन में डिजोल्व कर रहे हैं तो उसका मोलर मास M1, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, तो 12 6 जा 72 and 6 78 ग्राम पर मोल। Then the boiling point is raised to 354.11, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर के कितना हो जाता है 354.11 केल्विन हो जाता है। तो कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को, M2 आपको डिटरमाइन करना है। अगर केवी भी आपको गिवन है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। देखो according to elevation in boiling point, फॉर्मूला क्या आता है डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू टीवी माइनस टीवी नॉट लार्जर माइनस लोअर, या फिर आप बोल सकते हैं इम्प्योर माइनस प्योर कंडीशन इज इक्वल्स टू केवी इनटू W2 अपॉन M2 इनटू W1 अपॉन 1000। देखो टीवी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 354.11 माइनस टीवी नॉट कितना है 353.23, केवी कितना है 2.53, W2 कितना है 1.8 इंटू 1000, M2 कितना है कैलकुलेट करना है W1 9। देखो डेसिमल हटेगा जीरो बढ़ेगा 0 0 0 0 9 से चला गया ये 2 टाइम, इसमें कोई परेशानी। इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं 11 माइनस 3 8 10 माइनस 2 8 बाकी 0.88 इज इक्वल्स टू 2.53 इनटू 2 10 जा 20 अपॉन M2, M2 आ जाएगा इधर, तो M2 इज इक्वल्स टू 2.53 इंटू 20 अपॉन 0.88। सॉल्व कर लेंगे इसे, डेसिमल से डेसिमल हटा देना, वापस सॉल्व कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा ग्राम पर मोल। बहुत आसान था। टीवी माइनस टीवी नॉट, टीवी की वैल्यू पता है, टीवी नॉट पता है, केवी पता है, W2 पता है, M2 पता है, W1 पता है, M2 अननोन था, W1 पता है, तो M2 डिटरमाइन करना था, वैल्यूज को प्लेस करा, सॉल्व किया, आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.10 हमारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। देखिए बॉइलिंग पॉइंट वाटर का दिया है मतलब प्योर फॉर्म है, तो टीवी नॉट की वैल्यू यहाँ से ये कितनी हो गई 99.63 डिग्री सेल्सियस। देखो वैसे आप पढ़ते हैं कि वाटर प्योर होता है तो सर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, लेकिन वो होता है 180 एम्पेयर 760 mmHg पे। यहाँ पर प्रेशर कितना दिया है 750 mmHg, तो फिर इसी वजह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या है आपका कम। लेकिन जब आप उसमें सुक्रोज को ऐड करते हैं, सुक्रोज जानते ना शुगर दैट इज C12H22O11, जब आप सुक्रोज को इसमें ऐड करते हैं तो ऐसा करने पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कब जब वाटर का मास आपने कितना लिया हो 500 ग्राम, मींस W1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 500 ग्राम, आपसे पूछा है W2 निकालिए। अगर ऐसा करने पर इसका पॉइंट रेज होकर के 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। M2 सुक्रोज के लिए हम लोग डिटरमाइन करते हैं, फॉर्मूला C12H22O11, कार्बन एटॉमिक मास 12 है कितने ये 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है कितने 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 कितने हैं 11। सॉल्व करेंगे 342 ग्राम पर मोल आता है। याद होना चाहिए आपको मोलर मास किसका सुक्रोज का।
अब देखो इस क्वेश्चन में आपको केवी नहीं दिया, तो मैंने बोला था कि आपको याद रखना है, तो केवी की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो लगा दीजिए रिलेशन, अकॉर्डिंग टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट TV minus TV naught is equals to KV into W2 upon M2 into W1 upon 1000। TV की वैल्यू कितनी है देखो 100। मैंने बोला था जब भी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे तो किसमें करेंगे केल्विन में, लेकिन अगर आप चाहते हो डिग्री सेल्सियस में प्लेस करना तो फिर आपके पास दोनों वैल्यू हो, उन दोनों को सेपरेटली साइड में सॉल्व करके डेल्टा टीवी डायरेक्ट लगा दीजिए, या तो इन्हें केल्विन में कन्वर्ट करो। अगर यहाँ पर दोनों की सेपरेट वैल्यू प्लेस करनी है तो केल्विन में ही लगेगी। चेंज आप अगर डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो डिग्री सेल्सियस में लगा सकते हो, तो मैं डायरेक्टली चेंज लगाऊंगा यहाँ पे। डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू टीवी माइनस टीवी नॉट, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 99.63, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए 10 माइनस 3 7 9 माइनस 6 3, तो 0.37 डिग्री सेल्सियस, या जो कि बराबर भी होगा 0.37 केल्विन के, क्योंकि यूनिट का यहाँ पर केल्विन या डिग्री सेल्सियस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर टेम्परेचर चेंज लेते हैं तब। तो फिर ये डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी आ गई 0.37, केवी की वैल्यू 0.52, W2 कितना है कैलकुलेट करना है इनटू 1000, M2 की वैल्यू 342, W1 कितना है 500, 500 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 से ये 271, सॉल्व कर लेंगे। W2 इज इक्वल्स टू 0.37 इंटू 171 अपॉन 0.52, सॉल्व कर लेना, ग्राम में आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इस टॉपिक पर बेस्ड आपके जो भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटीज में है वो क्वेश्चंस आप सारे के सारे ट्राई कर सकते हैं।